नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 30। कृति ने पूछा, क्या तूने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं पढ़ा? सौम्या ने कहा, पढ़ा है, मगर पता नहीं मेरे लिए लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। कृति ने पूछा, तू ये क्या बोल रही है, पागल तो नहीं हो गई है? सौम्या ने कहा, मेरे कहने का मतलब है जब भी मैं कोई भी चीज़ इस कायनात से मांगती हूँ ना तो वो पक्का नहीं मिलती है, इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे लिए लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। कृति ने पूछा, चल तू मुझे बता कि क्या हुआ था। सौम्या ने कहा, देख, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, मगर माँ शुरू से चाहती थी कि मैं कार्डियक सर्जन बनूं, तो अब मैं कैंसर पेशेंट्स की देखभाल करने की बजाय हार्ट पेशेंट्स की देखभाल कर रही हूँ। मैंने तो ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहा था, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ने काम नहीं किया। कृति ने प्यार से कहा, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ने इसीलिए काम नहीं किया क्योंकि तेरे मन में था कि तू ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है तुझे, ठीक है ना, मगर तुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि तेरी माँ जो कहेगी तुझे वो करना पड़ेगा। तूने पूरे मन से मैनिफेस्ट नहीं किया सोमू। मैनिफेस्ट का मतलब होता है खुद पर और यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करना कि यही होगा। सौम्या ध्यान से कृति की सारी बातें सुन रही थी। कृति ने कहा, फिलहाल हम ना प्रेजेंट पे फोकस करेंगे। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तू उस हिमांग को पसंद करती है, तो तू ये भी मान के बैठी हुई है साथ में कि तुझे प्रत्युष से शादी भी करनी है, तो ऐसे में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा डार्लिंग। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के लिए हमें अपना काम जो होता है ना, हमें अपने काम पर पूरा फोकस करके उस काम को करना पड़ता है, ठीक है। फिर रिजल्ट को उस ऊपर वाले पर पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, मगर 100% भरोसा करना चाहिए, ठीक है ना, कि होगा ये काम। सौम्या ने तुरंत कहा, तो असली फॉर्मूला ये है कि हम जो चाहते हैं वो भगवान नहीं चाहता, और जो भगवान चाहता है अगर हम उसकी चाहत में खुश और शांत रहेंगे तो हम जो चाहते हैं वो ऊपर वाला धीरे धीरे हमें आशीर्वाद के रूप में देने लगता है। कृति ने कहा, ये तुझे काफ़ी सही समझ में आ गया है, अब ध्यान से सुन। अगर तू कोई चीज़ चाहती है तो आराम से मुझे बताना, फिर मैं तुझे बताऊँगी कि उसे कैसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अभी तू बहुत थक गई है, तू सो जा, मैं भी अभी सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है यार। सौम्या ने दुखी होकर कहा, मगर मुझे तो नींद नहीं आ रही है। कृति ने सौम्या को समझाते हुए कहा, तू कुछ भी करके सोने की कोशिश कर, तू कोई टेक्निकल जर्नल पढ़ ले, तुझे तुरंत नींद आ जाएगी। अभी मुझे बेडरूम में देव के लंबे मेडिकल के लेक्चर को सुनकर ऐसी ही मीठी नींद आ जाएगी, देखना। हाँ, चल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सौम्या ने बेमन से कहा, गुड नाइट। वहीं बेस कैंप में राहुल को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी। राहुल ने मोबाइल को देखा और कहा, ओ नो, सुबह के 2 बज चुके हैं, सारी रात यूं ही करवट में बीत गए। 2 घंटे बाद अलार्म बज जाएगा, मैं आज ट्रेनिंग में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। उसे परेशान होकर आधी रात को उसने हिमांग को कॉल किया। उसने प्यार से पूछा, किसी के लिए होने वाले अट्रैक्शन को कैसे रोके? हाँ, हिमांग भी जगा हुआ था। उसने कहा, देख यार, ऑपोजिट जो होता है ना, वो लिंग, उसके साथ अट्रैक्शन होना आम बात होती है। अगर तू किसी इंसान के लिए अट्रैक्शन महसूस कर रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो इंसान जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, यानी कि वो एक हड्डी, खून, पसीने, मांस, मलमूत्र, पानी से बना हुआ एक पिंड है ना। हम सबका और उसका एक दिन जो है ना वो अंत होने वाला है, घिनौना शरीर दिखाई देगा मरने पे, है कि नहीं। ये सब सोचते ही 1 सेकंड में तेरा जो लस्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। राहुल ने तुरंत कहा, तो फिर तू सौम्या को क्यों नहीं भूल पा रहा? हाँ, हिमांग ने कहा, अबे गधे, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, जेन्युइन लव। मेरे मन में उसके लिए कोई लस्ट नहीं है, उसके लिए सिर्फ प्योर लव है। चल अब थोड़ी देर सो लेते हैं, थोड़ी देर बाद हूटर बज जाएगा और फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। राहुल ने कहा, क्या सौम्या तुझे प्यार करती है? क्या वो मेरे जन्मदिन पर इस संडे को पिकनिक के लिए चलेगी? हिमांग ने गहरी सांस ली और कहा, क्या पता यार, चल इसके बारे में बाद में सोचेंगे, मगर मैं तेरे साथ पिकनिक पर ज़रूर चलूँगा, ओके? राहुल ने कहा, थैंक्स भाई, जल्दी मिलते हैं। सौम्या और हिमांग ने कुछ दिनों तक सिर्फ अपने काम पर पूरा फोकस किया। उन दोनों ने एक दूसरे को एक भी कॉल नहीं किया। शनिवार की रात को राहुल ने सौम्या को कॉल किया। सौम्या ने धीरे से कहा, कौन? राहुल ने कहा, मैं आपका दोस्त राहुल बोल रहा हूँ। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, आप कैसे हैं? राहुल ने कहा, मैं ठीक हूँ, क्या आपको अपना वादा याद है? सौम्या ने थोड़ा सोचकर कहा, कौन सा वादा? राहुल ने कहा, कल आपको और कैथरीन को मेरे साथ पिकनिक पर चलना है। आप दोनों 6 बजे सुबह तैयार होकर मेन रोड पर आ जाना। हम सब एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े अपने लिए पैक कर चुके हैं। सबने आकाशी झरने में एक छोटी सी डुबकी लगाने और झरने की ना चोटी तक जाने के लिए एक फैसला किया है, तो चलो उसको पूरा करेंगे।
सौम्या ने धीरे से कहा, लेकिन लेकिन सौम्या राहुल ने सौम्या को बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप से आप दोनों को मेरी खुशी के लिए मेरी बात माननी पड़ेगी, प्लीज़। कल सुबह मिलते हैं ठीक 6 बजे। सौम्या अपने टेंट के बाहर आ गई। उसके बगल में कैथरीन का टेंट था, वो भी बाहर खड़ी थी। इससे पहले कि सौम्या कुछ कहती, कैथरीन ने कहा, हम दोनों कल पिकनिक नहीं जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई में क्या वो दोनों पिकनिक नहीं जाएंगे? आने वाले चैप्टर में हमें पता चलेगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो क्या बहाना देंगे, और ये बहाना के अलावा कोई और तरीका है जिससे वो पिकनिक जाने से बच पाएंगे? राहुल को कैसा लगेगा? हिमांक का दिल टूट जाएगा या वाकई में कुछ और होगा? अगर कुछ नया होगा तो वो हमें आने वाले चैप्टर में इसके बारे में पूरा अच्छे तरह से पता चल जाएगा। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।